ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम चर्चा कर रहे हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ की। बलि वैश्वदेव यज्ञ माने वो प्राणी जो हमसे थोड़े अलग हैं, जिनके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं हमें 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ कहा है, जिसमें ये भी विधान है कि हम थोड़ा आटा या चीनी, खांड बूरा, चीनी नहीं क्षम्यताम, खांड बूरा या उन्हें थोड़े अन्न के टुकड़े डालें, ताकि कौवे, चिड़िया, पशु पक्षी, गोग्रास ये सब निकालें हम अपने भोजन से, उनको दें, उनका यज्ञ करें, आहुति दें। यज्ञ का मतलब क्या होता है कि हमने आहुतियाँ दी हैं, हमने यज्ञ में आहुतियाँ दी हैं, उसको यज्ञ माना जाता है। जैसे हम घी की आहुतियाँ देते हैं देवताओं के निमित्त, यज्ञ में हम यज्ञ की अग्नि को ईश्वर का मुख मानते हैं और ईश्वर के मुख में हम अपनी आहुतियाँ देते हैं। जैसे जो कुछ भी मुझे शुभ और शुद्ध समझ आता है, तो मेरी ये आहुति है कि कोई भी इसे सुने तो क्या पता उसके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध हो। उसमें कोई बात में कुछ उसको ना समझ आ रहा हो सकता है मेरी ये बात उस तक पहुंच जाए। इस तरह से हम सभी मनुष्यगण एक दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए आहुतियाँ डालते हैं। तो मेरा ये जो वाणी है, ये आहुति है। मेरी जो इस समय चेतना है, वो आहुति है ईश्वर के बृहद यज्ञ में। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें ईश्वर ने यज्ञ कहा है कि यज्ञ की तरह उनको आहुति दो। तो अगर हमें यज्ञ की तरह, जब यज्ञ की अग्नि ही ईश्वर का मुख माना जाता है, तो फिर ईश्वर के मुख में ये आहुति जा रही है, ये हमारी आहुति उसको जा रही है, ईश्वर को सीधा। तो ईश्वर की दृष्टि में हम प्रशंसा कैसे पाएंगे? हम कैसे ईश्वर के स्वीकृति के पात्र बनेंगे? उसके लिए हमें ईश्वर ने कहा कि आप 5 महायज्ञ करो, जिसमें बलि वैश्वदेव यज्ञ भी करो। तो मैं बात कर रही थी हमारे सामने एक कुत्ते की, जिसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था और मेरे कई बार समझाने पर भी वो दुर्व्यवहार नहीं हटा। लेकिन जब उसके सामने हमारे घर में एक छोटा सा बिल्ली का छोटा सा प्यारा बच्चा, जिसने हमारे गृह में जन्म लिया और जिसका नाम हमने लक्ष्मण रखा संस्कार विधि से, जब वो आया तो मैंने देखा कि वो कुत्ता बड़े प्रेम से हमारे इस छोटे से बिल्ली लक्ष्मण को देखता। और दोनों की, हालांकि बिल्ली और कुत्ते को लोग कहते हैं वो आपस में वैरी होते हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा ये वैर। वो लक्ष्मण को देखता, लक्ष्मण उसकी तरफ छोटी सी म्याऊं कर देता, और इस तरह पता नहीं उनकी आपस में क्या बातें होती थी। वो एक दूसरे को देखते, वो थोड़ा भौंकता, ये थोड़ा म्याऊं करता। उसके बाद मैंने देखा उसके मालिकों का उसके प्रति जो आचरण था वो बिल्कुल बदल गया। वो अपने उस कुकुर को प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे, उसको बहुत स्नेह देने लगे, उससे वैसे ही बात करते जैसे घर का कोई सदस्य हो। ये परिवर्तन मैंने अपनी आँखों से देखा भी और अनुभव किया।
उनके घर की आवाज़ें हमारे घर में आती थी, क्योंकि हमारा काफ़ी खुला आंगन है। तो मैंने ये परिवर्तन उनके अंदर देखा। तो मैंने कहा, मेरे मन में तुरंत यही विचार आया कि जब ईश्वर ने जो हमें कह दिया, ईश्वर की आज्ञा मानने में कितना आनंद है। ईश्वर की आज्ञा मानने में, एक बार जब हम ईश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसके साथ हमें भरपूर तृप्ति, पूर्णता हमें मिलती है।